नमस्कार, मैं पिंकी सहगल। लोकसभा चुनाव की लहर शुरू होने में अब कुछ ही वक्त बचा है। हालांकि अब तक विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा फाइनल नहीं हो पाई है। महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब समेत कई राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसा हुआ है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने साफ बताया है कि कांग्रेस को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा के खिलाफ कुछ बड़े क्षेत्रों में लड़ाई का नेतृत्व क्षेत्रीय नेताओं द्वारा किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया है कि कांग्रेस अकेले लोकसभा की 300 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। ममता बनर्जी ने ये भी दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस की तरह भाजपा को सीधी टक्कर कोई और नहीं दे रहा है। कोलकाता में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि कुछ विशेष क्षेत्रों को क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। कांग्रेस अकेले 300 लोकसभा सीट पर लड़ सकती है और मैं उनकी मदद करूंगी, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस का नाम लिए बगैर ममता ने राज्य में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत में देरी के लिए उसकी आलोचना की। उन्होंने कहा, मेरे पास भाजपा से मुकाबला करने और उनके खिलाफ लड़ने की ताकत और जनाधार है, लेकिन कुछ लोग सीट बंटवारे को लेकर हमारी बात नहीं सुनना चाहते। अगर आप भाजपा से नहीं लड़ना चाहते तो कम से कम उसके खाते में सीट तो मत जाने दे। इतना ही नहीं, ममता ने गठबंधन में शामिल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने पश्चिम बंगाल में 34 सालों तक लेफ्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन अब मैं उन्हें इंडिया गठबंधन की बैठकों में शर्तें तय करने की कोशिश करते हुए देख रही हूँ। मैं उनके साथ सहमत नहीं हो सकती। उसके खिलाफ मैंने 34 साल तक लड़ाई लड़ी। उन्होंने आगे कहा, मैंने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस सुझाया, लेकिन मैं जब मीटिंग में शामिल हुई तो देखा कि लेफ्ट दल इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ममता ने एक तरफ जहां कांग्रेस के सामने सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा ऑफर रख दिया है, वहीं सीपीआईएम को लेकर अपनी नाराजगी भी साफ जाहिर कर दी है, जिसके बाद एक बार फिर से विपक्षी गठबंधन में टकराव की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.